Hello guys, welcome to Mishra Academy. So today we do mathematics subjective paper of examination 2021. Okay, so this is class 8 paper question paper and of class 8 केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 47 चंडीगढ़. So do you know that कि मैंने कहा था कि हम लोग this is part 1 of this video. हम बस only we do section A only. section E हम बस करेंगे. वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत फास्ट करेंगे एंड समझ बिल्कुल आपको पूरा समझ में करवा दूँगा कि किस तरह से ये होगा एंड हाउ वी डू दिस. So this is the part 1 of this video if you see that. So let's we start without wasting our time. So let's start it. तो हम कर रहे हैं सेक्शन ए से. ओके सो गाइस अब हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स वी गो. सो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका है ये पेपर, आपका ये सब्जेक्टिव पेपर मैं अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो मुझे मिला नहीं. सब्जेक्टिव पेपर तो यही है आपका. ओके सब्जेक्टिव पेपर तो मैं ही करवा दूंगा एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स की कुछ लोग हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में मुझे मिल रहा है. तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ ऐसा आ रहा था लाइक दिस, ऐसा कुछ आ ही रहा होगा मेरे हिसाब से. तो ऐसे ही कुछ आता है आपका. यू आर ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड एंड यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस. एक ही बार में आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज ऑब्जेक्टिव. ओके ये मुझे मिल नहीं पा रहा, मेरे स्टूडेंट्स ने भी कर लिया था. एंड ट्राई टू कॉन्टेक्ट द ओनर ऑफ द फॉर्म इज़ टू यू. सो आपका अब कोई मिस्टेक हो या कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन डू इट, बट ये एक बार में ही पेपर दिया जाता है. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने एक आपको शॉर्ट्स में भी दिया था, एकदम शॉर्ट वीडियो, लेकिन ये थोड़ी बड़ी होगी बट वी टू फास्ट. सो सॉल्व 3x plus 4 is equal to 13. So let's we start it. So आप जानते हैं जैसे कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है. हाउ वी डू दिस क्वेश्चन. सो वी डू दिस क्वेश्चन बाय दिस. सो हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. 3x plus 4 is equal to 13. ये अपना क्वेश्चन है. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी डू बाय this. First is our subtract 4 from both sides of the equation. It is the first. And second is the simplify. हम second बार हम simplify करेंगे and divide both sides of equation by the same term. And fourth is simplify and the solution will be 3. Okay लेकिन आया कैसे ये. हमारे इसमें 4 पार्ट्स हैं, इसके हिसाब से हमें पूरा सेंटेंस कर सकते हैं. ओके सो अब हम अपना ये स्टार्ट करते हैं. तो हाउ वी डू दिस. सो अब आते हैं अपने. सो वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. जैसे हमने यहाँ से इसको माइनस किया और यहाँ से जैसे ही 0 हो गया और 3x अकेला हो जाएगा. लेकिन अगर आपको इस तरीके से ना है तो मेरे पास वन और थिंग जो मैंने तरीके से है. दिस इज लाइक ये एग्जाम्पल समझ लो मेरा बस बच्चों सुन. तो अगर जैसे 3x plus 4 है, 3x plus 4 है, तो आप क्या करोगे जरा सोचो. तो 3 ये जो प्लस का सिंबल है ये यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट का साइन बन जाएगा एंड 13 minus 4 हो जाएगा. ओके इट विल बी कम्स एज -4. 13 minus 4 will be as 9. You can also do in your fingers also. So 9 आ जाएगा आपका आंसर. ओके 3x अकेला हो जाएगा बेचारा, 3x अलग हो जाएगा. देन क्या आएगा, कैसे आएगा कि आपका यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक और तरीके से वी ऑल्सो रिसॉल्व दैट. 3x plus 4 आपका तो क्वेश्चन यही है कि 3x plus वहाँ गया है और इस तरह से. सो हाउ टू डू इट. सो आपका यहाँ पर देखो 3x मैंने कहा अकेला हो जाएगा और यहाँ अलग. तो 13 minus 4 ऐसे मैंने बताया. देन आपका क्या हो जाएगा, 3x यहाँ अलग हो गया. ओके इज इक्वल टू कितना, 9 आ जाएगा. समझ आ रहा है, 9 एंड x इक्वल टू 9 upon
3. Then it will becomes as x is equal to 3. Understand? So I think you understand it, and if you get आपका आ गया so it will be good for you. So अब आगे बढ़े. So this is our second question for you. लेकिन आपको वो फर्स्ट क्वेश्चन ना है तो मैं एक और तरीके से वन मोर मैं आपको एक अच्छे से पेज पे करके समझाऊँ. सो अगर आप चाहते हैं तो मैं एक करके दिखाता हूँ. So if you see that this is a whiteboard, so I'll do this question. 3x plus 4 is equal to 13 आपका क्वेश्चन है. ओके, देन 3x यहाँ हो जाएगा. मैंने क्या बोला, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. फिर आपका क्या हो जाएगा, 13 माइनस 4. ओके, लेकिन पेपर में आपको इस तरीके से दिखाना नहीं. ये मेरा तरीका है कि मैं आपको ऐसे करके समझा दूँ. सो अब ये मैं समझ लो हटा दिया है. तो हाउ टू वी डू सॉल्व इट, बाय माइनस आई एम सॉरी इज इक्वल टू 13 माइनस 4 ऐसा आ जाएगा. ठीक है, 3x अकेला एंड इट विल बिकम्स एज 9. सो x अकेला 9/3 इज इक्वल टू 3 मतलब 3 3 से 9. तो 3 एंड x इज इक्वल टू 3, जैसा मैंने आपको पिछले में बताया था. सो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस, क्योंकि यहाँ भी x इज इक्वल टू 3 आया और यहाँ भी x इज इक्वल टू 3 आया. नो डिफरेंस. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी गो इट. सो अगर किसी को आ गया इट विल बी गुड, वेरी नाइस फॉर यू and we keep it up. So in a parallelogram, angle A and angle B in the ratio of 1:2, then angle A. तो बताना है अगर एक पैरेललोग्राम है, सो ओके, एंगल A रेशियो एंगल B इस ये रेशियो है. और एंगल A क्या है, एंगल A आपका 1 है, एंगल 2 क्या है आपका, एंगल बी क्या है आपका 2 है. सो व्हाट इज एंगल, तो आपको एक तरीके से मैं वंस मोर ट्रिक. सो इस ट्रिक से अगर करें तो आपको बड़ा फास्ट आएगा. शॉर्टकट तो है लेकिन बड़ा जल्दी आएगा. सो लेट्स कमेंट. तो लेकिन कुछ बच्चे होते हैं तो शॉर्टकट तरीका वी फाइंड बाय ऐसे, सर ये आंसर तो बड़ा इजी है, एंगल ए ऐसे आ जाएगा और फिर 13 इंटू 180 सर, फिर ऐसे करके 60 डिग्री सर आ जाएगा. क्या मैं, बट स्टूडेंट इट इज़ राइट और रॉन्ग. मुझे एक चीज़ बताना, अगर ऐसे शॉर्टकट में फाउंड करेंगे इट इज़ रॉन्ग स्टूडेंट्स, इट विल बी रॉन्ग. क्योंकि आप हमेशा लोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है. सो इट विल बी रॉन्ग एज. सो अब बात करते हैं हमारे मेन चीज़ की, टॉपिक की, दैट इज़ हमें शॉर्टकट तरीके नहीं इस्तेमाल करें. हमें लॉन्ग कट में ले जाएं लेकिन आवर आंसर विल बी गुड. ओके, देन इज लेट्स एंगल ए बी विल बी x एंड एंगल b विल बी 2x. अगर समझ लो एंगल a जो अपना है वो x हो गया. आप सोचो एंगल b 2x कैसे हो गया. 2x इसलिए हो गया, x इंटू एक्स कितना होता है 1 2. सो इट विल बी कम्स एज 2x. ओके, अंडरस्टैंड. अगर नहीं आया फिर से पूछ लीजिएगा कमेंट करके. ओके, देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यू नो दैट स्टूडेंट ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. अच्छा मैं आपको एक वो करता हूँ, ये जैसे आपका हो गया एंगल ए बी सी एंड डी. सो इसमें बताया है कि एंगल ए और सी क्या है, इक्वल हैं. ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं. ठीक है, और फिर क्या होगा, एंगल बी और डी ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है. ओके, सो एंड वी ऑल्सो से दैट सम ऑफ ऑल एंगल आर 360 डिग्री. अगर नहीं समझ आया मैं फिर से एक और तरीका समझाऊँ. सो लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है. अब करते हैं 360 डिग्री, अपना सम ऑफ एंगल होता है. ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, एंड 2a एंगल प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 एंगल. फिर क्या आएगा x, अपना क्या था एंगल ए x,
और b क्या था 2x, सो इट विल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब तो समझ आ गया होगा। सो अब मुझे बताओ x प्लस 2x कितना आता है 3x। ओके 3x हो जाएगा। ओके ऐसे 3x आएगा एंड फिर कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x यहाँ अकेला हो जाएगा देन 180 अपॉन 3। ओके अंडरस्टैंड। फिर क्या होता है 3 से 6 18 एंड 0 विल बी डाउन। ओके इट विल कम एज 60 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब तो समझ ही आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट वी गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 7 साइड है, अगर एक साइड क्यूब का 7 साइड है देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। ओके सो अगर जिन बच्चों को आ रहा है इट विल बी वेरी गुड एंड जिन बच्चों को नहीं आ रहा सो लेकिन ऐसा तो होने नहीं दूंगा मैं सबको समझाऊंगा। जैसे मैंने बताया एक क्यूब है जिसकी एक साइड क्या है 7 सेंटीमीटर का है। जैसे एक क्यूब है ये एक साइड क्या है 7 सेंटीमीटर का है और कहेंगे सर इसका ना 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मत करना बच्चों, डायरेक्ट आंसर बता देना। क्यूब कभी याद करना अच्छी बात होती है लेकिन ना हमें उसका पूरा तरीका भी लिखना वो भी बहुत बेस्ट बात है। सो वॉल्यूम का तरीका, वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला होता ही होगा कि नहीं होता, मेरे हिसाब से तो होता है। सो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके सो आप ये एक साइड कितनी है, अगर क्योंकि एक साइड 7 सेंटीमीटर है तो बाकी दो कितनी सारी भी 7 सेंटीमीटर के। सो वी राइट एज 7 इंटू 7 इंटू 7। सो वी राइट ऑल्सो दैट कि 7 इंटू 7 कितना हो गया 7 से 49 49 आई एम सॉरी एक गलती हुई, अगर 7 से कितना होता है 49 होता है। सर इतना आता है इजी है। देन 7 इंटू देन 343 will be the answer. So next is the volume. Then the volume will be comes as 343 centimeter cube. So our next question we go to as we know that कि हमारे questions है। अब हम क्यूब एक और निकालने जा रहे हैं, क्वेश्चन आने वाला है सारे के सारे मैं आपको करवा दे रहा हूँ। सो फाइंड द क्यूब ऑफ 3.5। अब हमें क्यूब निकालना है। सो माय डियर स्टूडेंट आप कैसे करेंगे 3.5 ऐसे लिखना एंड क्यूब। अगर जिसको आया प्लीज़ लाइक एंड जिसको नहीं आया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बट मुझे पता है कि सब बच्चों को आएगा। सो 3.5 क्यूब। ओके सो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ओके 3 बार इंटू हमने किया उसे, ठीक है। फिर कितना आया फिर उसे मेरे को ज़रा बताओ। अगर हमने इन दोनों को इंटू किया, मुझे तो पॉइंट वाले भी आते हैं इसलिए मैं जल्दी फास्ट कर देता हूँ। सो 3.5 इंटू 3.5 कितना हुआ 12.25 एंड वंस मोर हैव सो वी कैन राइट डाउन एज 12.25 इंटू 3.5 it comes as 42.875. Understand? So if you get your answer it will be good for you and happy and then so if you आप अगर नहीं आए फिर वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना। एंड अब मैं आपको बता दूँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाने वाले हैं। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन वी गो इट एक्सप्रेस 78% एज अ फ्रैक्शन। सो अब ना 78% आपको एक चीज़ मैं बताऊँ आपको एक तो पता ही होगा। आप मतलब सर्कल में मतलब जैसे परसेंटेज की बात आ जाए तो कितना परसेंट आपको कितने परसेंटेजेस मार्क्स मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें 200% में से 200% आए। लेकिन अगर 100% में से मेरे को कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट आए मार्क्स 78% आए। ओके मेरे आए हैं तो कितने परसेंटेज से हमेशा होता है 100% से। क्यों होता है अब वो सबको ही होता है कि कभी भी मतलब टेस्ट एग्जामिनेशन टाइम में हमेशा 100% से स्कोर सब करते हैं। ओके और अगर मेरे 78% आ गए कितने में से
100% में से, अंडरस्टैंड। फिर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग किसी और क्वेश्चन में, एज अ फ्रैक्शन वी नो दिस डाटा हैंडलिंग क्वेश्चन ऑल्सो। सो अब हम इसके आंसर पे जाते हैं। देन इज वी गो ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 78% एक्चुअली मैंने देखो तरीका समझाया, तो 78/100 इट विल बी द आंसर। ओके, देन 78/100 देन वी। अच्छा, आप कोई ऐसा कुछ जानते हो? ये देखो, मैं आई विल राइट डाउन एज, रुको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते होगे? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एज वी ऑल्सो नेम एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑल्सो वी एस नो एज। ओके, ये दोनों वर्ड हमारे मतलब किसी चीज़ को हम छोटा करते, मतलब हम उसको डिवाइड करके उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो ऐसे करके हमने क्या लिखा है कि 2 3 6 ऐसे करके 39/50 अपना आंसर है। सो ये आपका आंसर बिल्कुल सही अगर ऐसा आया। सो इस तरीके से आपका आंसर होगा, लाइक दिस। So can we go over, shall we go to our next question? Okay. If the product of any two rational number is 2 and one of them is 1/7, 1/7 कह सकते हैं। 1/7 and 1/7 में कोई डिफरेंस नहीं है। We say all thing like 1/7, 1/7. So अब क्वेश्चन पे जाते हैं। Them is 1/7 and find the other. Okay, so we find out as ओके, किस तरीके से? सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर 2 रैशनल नंबर एज ए। हमने एक नंबर ले लिया ए, एक नंबर हमने क्या लिया ए, एंड दूसरा नंबर क्या ले लिया हमने बी। सो अब इसे कैसे करें हम? सो एक नंबर हमने ले लिया ए एंड दूसरा नंबर लिया बी। देन द गिवन ए, अगर ए आपका है 1/7, और आप ऑल्सो भी हम आप एक और, जैसे हम अल्फ़ाबेट चूज़ करते हैं ना, तो आप एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं। वैसे टेस्ट में सब ज़्यादा से ज़्यादा यही ले लेते हैं, एक्स वाई यही ज़्यादा चूज़ करते हैं। सो लेकिन हमने ए यहाँ ले लिया है। सो ए एंड बी। ओके, देन इज गिवन ए क्या ले लिया हमने 1/7, अपना ए क्या है 1/7, फिर 1 इंटू बी इज इक्वल टू 2। ओके, देन किस तरह से 1/7 इंटू बी इज इक्वल टू 2 वी राइट डाउन एज कि वहाँ पर जाएगा फिर डिवाइड बन जाएगा। कुछ बच्चे इस टाइप से, बट नो स्टूडेंट, इट विल नॉट कम एज दिस। सो कैसे आएगा? यहाँ पर जाके जैसे बी यहाँ आ जाएगा, देन 7 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/7 था, वो 1 चला जाएगा कट, एंड then it will becomes as 7 2s are 40, b is equal to 14. So student, so the other rational number will be students 14. Okay, clear? This is section A, section A of this and आपको मैं बता दूं कि ये सेक्शन ए था अपने इस पेपर का, आप इसके हिसाब से कर सकते हो। और फिर ये दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू ऑल। और प्लीज़ अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज़ बताइए, एंड प्लीज़ लाइक once a minute students, please like bell ring and like comment and share। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करिएगा, और जबकि दोस्तों को अगर कोई ज़रूरत पड़े तो शेयर करना, लाइक अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, एंड सब्सक्राइब मतलब हमेशा आपको देखने की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड to like, subscribe and comment, share to our Mishra Academy, and thank you and have a good day to all. Have a good day to all and thank you.